हेलो। सभी खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलेंगे और एम्पायर निर्णय होगा, वो आखिरी निर्णय होगा। इनके भी प्रकार का किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करें। कोई भी प्रकार की तकलीफ हो तो मुझसे आके मिले। खिलाड़ी एम्पायरों के साथ में वाद विवाद करेगा। किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो तो वो मुझसे आकर के मिल सकते। आज का GGPL 6 का दूसरा दिन, आज का मैच, पहला मैच जैसाना फाइटर बैटिंग करेंगे और सूर्या स्पोर्ट फील्डिंग में है। सभी खिलाड़ियों को गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज सूरत की तरफ से हार्दिक बधाई। जीतेगा समाज, जीतेगा। कोई भी अपने मन में इस टाइप का भाव नहीं रखें। खेल को खेल की भावना से खेलें। सभी मेहनत करें, मेहनत का फल मीठा होता है। जैसाना फाइटर्स 11 के 12वें खिलाड़ी और सूर्या स्पोर्ट्स के 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आए। प्रदीप और किशोर खीर की प्रारंभिक जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर जैसाना फाइटर्स 11 की ओर से। GGPL 6 के डे 2 का ये पहला मैच है। पहली गेंद और उठा दिया। आज खूबसूरत कैच वहां पे डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर से। ब्यूटीफुल कैच टेकन इंडियन इन डीप मिड विकेट। रोहित पहली गेंद पे सूर्या स्पोर्ट को सफलता मिली। फिर इस प्रकार अब शामिल की जा रही है सूर्या स्पोर्ट्स 11 की ओर से। एक डीप स्क्वेलिंग बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट मिड विकेट, ऑर्थोडॉक्स शॉट लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। बहुत ही अच्छा शॉट। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जैसाना फाइटर्स 11 का 1 रन। पारी का ही प्रारंभिक ओवर चला है। मैंडेटरी पावर प्ले ओवर से बहुत ही अच्छा शॉट और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और ये बहुत ही बड़ा झटका जैसाना फाइटर्स को लगता हुआ। किशोर साकी आउट होते हुए रन आउट।
किशोर। बहुत ही अच्छा थ्रो। अब आए मेघराज जी जाजड़ा जो टीम के कैप्टन है जसना फाइटर के। बहुत ही अच्छा शॉट और मिस फील्ड। स्ट्राइक पे है मेघराज जी जाजड़ा। राज शिवागत बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए। बहुत ही अच्छा शॉट गैप में और एक रन चुरा लिया। बहुत ही अच्छा शॉट, खूबसूरत शॉट। और ये आज का पहला चौका जो दिनेश पंचारिया के बैट से निकलता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जैसर फाइटर्स 11 का 7 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। न्यू बॉलर है नितिन पंचारिया। स्ट्राइक पर है मेघराज जाजड़ा। बहुत ही अच्छा शॉट और गैप में और ये 4 रन। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं जसना फाइटर्स की टीम की ओर से मेघराज जी जादरा और दिनेश पंचारिया। खूबसूरत शॉट और ये मिस फील्ड होती हुई। और ये बहुत ही अच्छी रनिंग, 2 रन लेते हुए 3 रन। बहुत ही अच्छी बॉल नितिन पंचारिया की। बहुत ही अच्छी बॉल। बहुत ही अच्छी फील्डिंग और 1 रन चुरा लिया है। बहुत ही अच्छी बॉल।
2 ओवर समाप्ति पर स्कोर है 15 रन जैसन फाइटर्स टीम का। न्यू बॉलर है राज सहवाग। किसी भी फील्डिंग डिसीजन का ये आखिरी ओवर जैसा फाइटर्स और सूर्या स्पोर्ट्स के बीच का ये दूसरा दिन है और पहला मैच। प्रति ओवर 7.5 रन बनाया जा रहा है जैसा फाइटर्स 11 की ओर से। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, महत्वपूर्ण विकेट कीपिंग की सेवा दी जा रही है। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ जैसा ना फाइटर्स 11 का 15 रन पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है सूर्या स्पोर्ट्स 11 की ओर से एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। एम्पायर से वाद विवाद नहीं करें, उन्होंने अगर नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट ही रहेगा, कोई भी वाद विवाद नहीं करें प्लीज। स्कोर इस बीच रुका हुआ 15 रन पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। फील्डिंग डिसीजन का ये आखिरी ओवर जैसा फाइटर्स और सूर्या स्पोर्ट्स के बीच का एक बहुत निर्णायक मैच है। जीजीपीएल 6 जीबी पटेल क्रिकेट ग्राउंड जियाओ के ऊपर। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। खूबसूरत फ्लॉक स्वीप ठोकेरा बल्लेबाज ने सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल फ्लॉक स्वीप ओवर द डीप मिड विकेट फैन, 6 रन। हेलो, अगली बॉल। पवन जी, इनको डिसीजन लेने दो भाई, जो भी डिसीजन लेंगे। ना ना, ये गलत बात है। वो दोनों एम्पायर मिलेंगे, अपना डिसीजन लेंगे प्लीज। आउट है। डिसीजन लास्ट डिसीजन है। नहीं, ये गलत बात है। अभी दिनेश आप भी मत करो वाद विवाद प्लीज। इनका डिसीजन लास्ट डिसीजन है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जो है बिल्कुल अपील करिए। 100% आपका अधिकार है अपील करने का। वाद विवाद नहीं करे कोई भी।
वाद विवाद नहीं करें, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, प्लीज। अरे आप क्यों बात कर रहे हैं, वो उनको बात करने दीजिए। नए प्लेयर पवन पंचारिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैच ड्रॉप करते हुए पीके। पकड़ो कैच जीतो मैच। बिल्कुल मेघराज जी, पकड़ो कैच जीतो मैच। पीके पॉइंट पे बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, ऐसी गलतियां वो करते नहीं हैं। बॉल को सम्मान दिया। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जैसना फाइटर्स 11 का 23।
3 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद जसाना फाइटर 23 रन विथ लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चलिए अगली बॉल। इस बार हुक स्ट्रोक खेला गया डीप बैकवर्ड्स पहले की दिशा में और ओवर आर्म थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जैसाना फाइटर्स 11 का 24 रन। दो बहुत निर्णायक बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है जैसाना फाइटर्स 11 की ओर से कि पहले अपने आप को आत्मविश्वास में लाया जाए, उसके बाद अपनी टीम को आत्मविश्वास में लाया जाए। शॉर्ट गेंद जरूर थी, बाहर जरूर थी, वहां पे निश्चित वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 25। बिल्कुल दिशाहीन गेंद लाइन और लाइन से भटकते हुए नितिन भागदौड़, नितिन तो पवन पंचारिया। इस बार मिस फील्ड वहां पे शॉर्टिश मिड ऑफ के फील्डर की ओर से इस प्रकार 2 रन इस बीच पूरे किए बल्लेबाजों ने और 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जैसाना फाइटर्स 11 का 27। फील्ड इस प्रकार अब शामिल की जा रही है सूर्या स्पोर्ट्स 11 की एक से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग। इस बार हर के हाथों से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने स्वीपर के स्थान के ऊपर और जब तक गेंद को स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर फील्ड किया जाए और ओवर आर्म थ्रो दिया जाए गेंदबाज नितिन की ओर। 28। इस बार फिर से हट के हाथों से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने स्क्वायर पॉइंट के स्थान के ऊपर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए ओवर आर्म थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जैसाना फाइटर्स 11 का 29। धीरे धीरे स्कोर बढ़ाते हुए अपनी टीम का दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्टेडियम भी खचाखच भरते हुए। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने स्वीपर कवर की दिशा में और बहुत लंबा पीछा किया जा रहा है फील्डर की ओर से और एम्पायर क्या बोलते हैं? एम्पायर का निर्णय, लास्ट निर्णय। इस बार तेज इन स्विंग की गई वहां गेंदबाज नितिन की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ जैसाना फाइटर्स 11 का 31। पारी का 4 ओवर की समाप्ति अंपायर्स की ओर से। वो 4 रन थे ऐसा सुनने में आ रहा है, तो पूछ लीजिए, जो खिलाड़ी था वही बता देगा। प्लेयर लाइव में बाउंड्री के बाहर बता रही है बॉल, देखिए लाइव के अंदर बाउंड्री के बाहर बता रही है, देख लीजिए एम्पायर एक बार आकर के। प्लेयर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेले मैच। एम्पायर के टीम ही बोल रही है कि वो बाउंड्री के बाहर थी बॉल, देख लीजिए आप, कोई बात नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आपकी टीम बोल रही है। लाइव में बॉल बाउंड्री से बाहर दिख रही है।
प्लेयर से निवेदन है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के साथ खेलें। ऐसे बाउंड्री नहीं होके बाउंड्री बताने से कोई मैच जीता हारा नहीं जाता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखें सब। आप वहां जाके हाथ से इशारा करना, क्या निर्णय लिया आपने एम्पायर महोदय? सब प्लेयर से निवेदन है। चार रन जोड़ा जाए उसका 33। 4 ओवर की समाप्ति के बाद जसना फाइटर का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन्स विथ लॉस ऑफ 3 विकेट्स। वैसे भी साथी और सहयोगी कमेंटेटर से एक अच्छी शुरुआत की जा रही है। जैसना फाइटर्स और सूर्या स्पोर्ट्स के बीच का जो मैच चल रहा है, प्रति ओवर 8 रन बनाए, मतलब कोशिश ये भी की जाएगी 10 ओवर के निर्धारित मैच में 80, 90 और 100 रन बनाए, जो एक फाइटिंग टोटल भी अपोजिशन टीम के विरुद्ध। बिल्कुल बिल्कुल, सूर्या स्पोर्ट्स भी रनों की बौछार कर सकते हैं। अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए, समय का अभाव है हमारे पास। सूर्या स्पोर्ट्स बिल्डिंग सेट किया जाए। मेघराज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। He is a captain of Jessana Fighters 11. इस बार शॉट अप पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप बैकवर्ड्स को बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया विकेट कीपर की ओर। थर्टी 34 पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। शॉट थर्ड में डी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉट कवर पॉइंट। और इस बार आगे अगर शो को खेला एकदम आसान कैच होना चाहिए फील्डर के लिए। पीछे पूरी कोशिश जरूर की गई, वहां पे ताकत झोंकी जा रही है, वहां पे 2 रन। 36 रन। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट मिड ऑफ। इस बार गड्डी के सन के ऊपर स्ट्रोक को खेला, कोई रन नहीं, स्कोर इस बीच रुका हुआ 36। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर जयसेना फाइटर्स 11 का। सबसे सुरक्षित फील्डर को शामिल किया जा रहा है इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार गूगली गेंद जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज के ऊपर पड़ने के बाद ज्यादा बाहर निकली वहां गेंदबाज की ओर से। स्टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए डीप इन विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही तारामंडल से सीधा भूमंडल MM टेक्सटाइल छक्का। बहुत ही पावरफुल स्ट्रोक्स लगाते हैं पवन बंचारिया। ये कैच इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है सूर्य स्पोर्ट्स को। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जयसेना फाइटर्स 11 का 42/42 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। और इस बार शॉट अप पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स को बाउंड्री लाइन की ओर। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, अंपायर की ओर से इशारा 4 रन का स्कोर। 4 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ जयसेना फाइटर्स 11 का 46। ओवर की बीच समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जयसेना फाइटर्स 11 का 46, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
इस बार वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। बिल्कुल दिशाहीन गेंद। इस बार कर स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने और गेंद जा रही है सीधी डीबी पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। पॉइंट और कवर के बीच में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 4 रन के लिए। तो इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है जैसन फाइटर्स 11 का 51। टीम के 50 रन पूरे हो गए हैं जसना फाइटर्स के, और कैप्टन सर पीके फील्डिंग में तस्लीबे लाते हुए वाइड का इशारा। लक्ष्मण बिल्कुल दिशाहीन गेंदे, बैक टू बैक वाइड, एक्स्ट्रा रन की बढ़ोतरी जसना फाइटर्स में। इबारे टाइमिंग की सिर्फ स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर। तो इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है जैसन फाइटर्स 11 का 55। आउट स्विंग गेंदबाजी, वहां एक डॉट गेंद। स्कोर इस बीच रुका हुआ जैसन फाइटर्स 11 का 55। आउट स्विंग गेंदबाजी, वहां गेंदबाज की ओर से डॉट गेंद। फिर से पिछली दोनों गेंदें डॉट की गई है गेंदबाज की ओर से। हेलो, और इस बार गेंद बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। 1 बाउंस 4 रन। स्कोर इस बीच आ पहुंचा है जैसन फाइटर्स 11 का 59। 59 रन पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। इस बार फिर से सिर्फ स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील्ड किया, फंबल जरूर की गई और ओवर थ्रो दिया जाए। 2 रन इस बीच बल्लेबाज के लिए। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 61। ओवर किस बीच समाप्ति? ओवर समाप्त। ओवर किस बीच समाप्ति? अंपायर्स, हाँ ओवर एज पर क्रिक हीरोज ऑनलाइन स्कोरर्स। एम्पायर महोदय क्या बोल रहे हैं? और समाप्त नहीं हुआ क्या? तो इशारा करो मालिक। वाइड थी ना 2, 3 वाइड थी। तीन वाइड थी। पवन जी से निवेदन है कि समय बहुत लगा रहे हैं फील्डिंग वाले। Strategic कभी time कोई आ रहा है, कभी किसी को निकाल रहे हैं, आ रहा है जा रहा है। जल्दी करिए पवन जी। आईपीएल की तरह स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नहीं है हमारे पास ऑप्शन में, इसलिए कृपया समय का थोड़ा ध्यान दीजिए। पानी पिलाओ भाई। सूर्या स्पोर्ट्स का एक्स्ट्रा प्लेयर पानी की बोतल लेके एक बार ग्राउंड में घूम जाए बाउंड्री की तरफ, अंदर न जाए ओवर से पहले। इस बार ये अंदर है और ये दूसरा कैच लिया गया इसी फील्डर की ओर से। डीसेंट कैच टेकन इन एंड डीप लॉन्ग ऑन रीजन। 61 लॉस ऑफ 4। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है रोहित ने, ये दूसरी बार अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए। बहुत ही अच्छे फील्डर है रोहित।
हाँ, अगली गेंद। इस बार हुक शो खेला बल्लेबाज ने, 1 बाउंस फॉर रन। 400 के एक बहुत ही भरकम स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेली जा रही है बल्लेबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है जैसन फाइटर्स 11 का 65। अशोक बच, कल अच्छी पारी खेल ली अशोक बच ने। अगली बॉल पीके फील्डिंग चेंज करते हुए ये 10वीं बार फील्डिंग चेंज। नहीं, अपील करना ही चाहिए, इनका अधिकार है अपील करना। पर अंपायर अपने निर्णय पे कायम, टस से मस नहीं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग और वाइड का इशारा। लाइन और लाइन से भटकते हुए नितिन। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 66 रन। पारी का ये 7वां ओवर चला है। 4 विकेट के नुकसान के ओवर जैसा फाइटर्स और सूर्या स्पोर्ट्स के बीच का ओवर फिनिश बाय अंपायर। एक बॉल बाकी है। क्रिक हीरोज बता रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से आप बोलते हैं और हो गया, वहां एम्पायर बोलते हैं और नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ऐसे कैसे? अंपायर थोड़ा, आप दोनों एम्पायर इधर आ जाइए एक बार। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, दोनों एम्पायर एक बार इधर आ जाइए। क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आपके टीम बोल रही है और हो गया, आप बोलते नहीं हो रहा। क्या हो रहा है मैच में? एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। एम्पायर से निवेदन है कि जो भी हो वो आप इशारा करके बतावें।
सूर्या स्पोर्ट्स से निवेदन है कि वो अपनी फील्ड सेट कर देवें। सूर्या स्पोर्ट्स सभी निर्णय ले चुके हैं। कृपया सूर्या स्पोर्ट्स अपनी फील्ड सेट करें। स्कोर ये ओवर के बाद बताया जाएगा। $66 रन with loss of 4 wickets। चलो फील्डिंग सजा लो। और दिशाहीन गेंद, अंपायर दोनों हाथ फैलाते हुए वाइड बॉल। उठा दी बॉल को और ये क्या बोलते हैं चेर MM टेक्सटाइल छक्का। तारामंडल से सीधी भूमंडल, भरपूर प्रहार किया अशोक बच्च ने। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 73 रन विद लॉस ऑफ 4 विकेट जैसना फाइटर्स का। सूर्या स्पोर्ट्स से निवेदन है टाइम नहीं लेवे। इसका भुगतान आपको रन या बॉलों से चुकाना पड़ सकता है। कृपया करके समय का थोड़ा ध्यान दीजिए। इस बार मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। एम्पायर क्या बोलते हैं? 6 रन 79। MM टेक्सटाइल छक्का, बहुत ही मेघराज जी के बल्ले से निकलता हुआ ताबड़तोड़ पावरफुल शॉट, सीधा तारामंडल से भूमंडल। मेघराज जी आज अपनी जर्सी के नंबर का
प्रमाण देने वाले हैं। फिनिशर, मैच फिनिश करके ही जाएंगे। कप्तानी पारी खेल रहे हैं आज, बिल्कुल उनकी जर्सी के नंबर के साथ मैच हो रहा है उनकी पारी। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है जैसा फाइटर्स 11 का 80 रन। पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है। वैसे भी जो प्रेडिक्शन की गई थी यूट्यूब लाइव के ऊपर, ठीक प्रेडिक्शन के हिसाब से पारी खेली जा रही है जैसा फाइटर्स 11 की ओर से। एक बहुत ही फैलाई फील्ड शामिल की जा रही है सूर्या स्पोर्ट्स की ओर से। डीप स्क्वेयर, डीप मिड विकेट, वाइड लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट। इस बार बेंच कट गेंद क्लीन आउट बल्लेबाज। 80 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और ये महत्वपूर्ण विकेट मिला पीके कैप्टन को, जिसकी जरूरत थी। अगले बैट्समैन महेश बच, अशोक बच के भाई महेश बच, दोनों ही भाई एक ही टीम में। बहुत ही बड़ा योगदान है इनका जसना फाइटर्स में। महेश बच अपनी बॉलिंग से अच्छे अच्छे प्लेयरों को चकमा देते हैं। देखते हैं आज बैटिंग में क्या कमाल कर दिखाते हैं ये। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में हुक स्ट्रोक खेला गया है बल्लेबाज की ओर से और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, 2 रन तब तक बल्लेबाज के लिए। ओके, 1 शॉट 1 शॉट। 81 रन पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है। और इस बार फॉलो थ्रो में खुद रोकने की कोशिश की गई है, असफल रहे वहां पे। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 82 रन। एक गेंद अभी भी शेष है। और खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए। और ये लगा MM टेक्सटाइल का छक्का। आज मैच फिनिश करके ही जाएंगे मेघराज जी, बिल्कुल कप्तानी पारी खेलते हुए जसना फाइटर्स के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। कैप्टन टू कैप्टन बहुत ही अच्छा प्रहार किया इन्होंने अपनी टीम के लिए। इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 88 विथ लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 88। अभी भी साथी और सहयोगी कमेंटेटर 12 गेंदों का खेल से जैसा फाइटर्स और सूर्या स्पोर्ट्स के बीच का एक बहुत ही निर्णायक मैच है। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर हाफ वे। जब तक गेंद को फील किया जाए, बहुत ही तेज थ्रो फेंका जाए विकेट कीपर की ओर। और इस बीच कवरिंग में कोई फील्डर सही नहीं और आप गेंद जा रही है सीधी डीप इस पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। हाउ मेनी रन एडिट इन द एडिशन टोटल? 5। ओके, मतलब साथी और सहयोगी कमेंटेटर जी बात से समझो के 100 के आसपास के आज बनाने की कोशिश की जा रही है टीम की ओर से और रोकना होगा यहां सूर्या स्पोर्ट्स को।
इस बार शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग माउंटेन, एक बहुत ही लंबा पीछा किया जा रहा है फील्डर की ओर से और खूबसूरत फील्डिंग। 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जैसा ना फाइटर्स 11 का 95। 2 महत्वपूर्ण रन बचाएं अपनी टीम के लिए। मेघराज इज नॉट आउट 38। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से हाफ वे कॉर्नर पोजीशन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक 2 रन बल्लेबाज के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है 97। बहुत ही बढ़िया रनिंग विद द विकेट मेघराज जी और महेश बच के बीच, बहुत ही अच्छा तालमेल के साथ। और टॉप शॉट अ पूल, वेटिंग फॉर द एम्पायर सिग्नल। 4 रन का इशारा अंपायर्स की ओर से। यही लगा MM टेक्सटाइल का चौका। 101। बहुत ही कप्तानी पारी खेलते हुए मेघराज जी, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेघराज 44 पे खेल रहा है, मेघराज जाजड़ा 44 पे खेल रहा है। 2 गेंदें से 50 रन के लिए 1 छक्के की जरूरत मेघराज को। और एकदम सीधी गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, और सीधे बल्ले से खेलकर एक अच्छे बल्लेबाजी की निशानी को साबित किया जा रहा है गेंदबाज मेघराज की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 101 इन 9 ओवर। 7 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, अगर कोई अतिरिक्त गेंद न की जाए। और वेटिंग फॉर द एम्पायर सिग्नल। यस, इज गिवन नो बॉल आल्सो। वैसा की ऊपर गेंद जरूर थी। 5 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 106। Megraj is not out 48. Such an outstanding, remarkable batting performance by captain of Jason Fighters 11. Freed. नॉट आउट है क्योंकि फ्री हिट गेंद थी वहां पे। और ये मेघराज की 50। As the Megraj has made outstanding, remarkable 50 for Jason Fighters. 108. आउट नहीं था वो, 9 बॉल थी, फ्री हिट था। फ्री हिट बॉल थी। नौ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 108 रन। ये अब आखिरी ओवर सूर्या स्पोर्ट्स और जैसाना फाइटर्स के बीच का एक बहुत ही निर्णायक मैच है। घनश्याम घनश्याम जी रामानी बॉलिंग करेंगे। उठा दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं। इस प्रकार 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जैसाना फाइटर्स 11 का 109 रन। इस बार कॉर्नर पोजीशन के बल्लेबाज को खेला बल्लेबाज ने और गेंद 1 बाउंस 4 रन। 113 रन। और इस बार फाइने के ऊपर से हुक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से 4 रन के लिए।
4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जैसाना फाइटर्स 11 का 117 117 रन। हाईएस्ट स्कोर से 10 ही रन दूर हैं जैसाना फाइटर्स। क्या टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बना पाएंगे? सूर्या स्पोर्ट्स के लिए एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है उन्होंने। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। हाँ, लास्ट एंड फाइनल ओवर। और इस बार देखना पड़ेगा फील्डर, ये कैच छोड़ चुके वहां मिड विकेट के सन के ऊपर। वन 118 रन। एक बार चेंज ऑफ पेस की गई वहां पे, एक नेचुरल एंगल से गेंदबाजी की गई बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 118 रन। और ये लास्ट बॉल इस मैच की। और इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। 2 फील्डर्स के बीच में गैप जरूर थी वहां पे 4 रन के लिए। 122 रन हो गया का 23 122 रन बनाया और 123 रन का टारगेट है सूर्या स्पोर्ट्स। 8 रन पीछे रह गए हाईएस्ट स्कोर से, नहीं तो टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर रहता है। ये बहुत ही विशाल स्कोर दिया है सूर्या स्पोर्ट्स को। इनको बहुत ही सूझबूझ के साथ बैटिंग लाइनअप करना पड़ेगा, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा। हेलो जैसा ना फील्डिंग सजा लेवे, ये जो पीछे मैच हुआ था उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगी, इसलिए निवेदन है कि फील्डिंग सजा ले। मैंने पहले ही बोला था और अभी भी बोल रहा हूं, कोई भी खिलाड़ी एम्पायरों से वाद विवाद नहीं करें। कोई भी तकलीफ हो तो हम लोग बुजुर्गों के पास आवे। ये खेल है, खेल को खेल की भावना से खेलें। हम सब इंसान हैं, कभी कभी गलत निर्णय भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। एम्पायर ने जो आउट दे दिया तो आउट है, और आउट नहीं दिया तो वो आउट नहीं है। जय महर्षि गौतम, जय परशुराम। सभी समाज के आए हुए बंधुओं का या गुजर गुरु ब्राह्मण समाज हार्दिक स्वागत करता है। राधे श्याम जी, एम्पायर चाय लेंगे क्या?
मेघराज जी, ऐसा नहीं है। अभी एम्पायर का निर्णय के बाद भी अपने पास नई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो निर्णय होता है वो फिर फाइनल होता है। हाँ, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल अपने किया है। हम तो पुरानी टेक्नोलॉजी के आदमी हैं रवि जी, हम पुरानी टेक्नोलॉजी के आदमी हैं। हमारे टाइम तो मोबाइल भी नहीं था, फोन भी नहीं थे। हम आपकी बात से सहमत है, आप पुरानी टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, लेकिन साहब अभी आपको युवाओं के साथ में चलना पड़ेगा। अब जो युवाओं का सबसे बड़ी चीज होती है वो विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी। सबसे बड़ी दिल के अंदर विश्वास है तो सब कुछ होगा। विश्वास और टेक्नोलॉजी, इस चीज में दोनों में फर्क है। देखो आज चाइना को देखो, आज चाइना को देखो क्या हालत हो गई उसकी। आज अपना भारत विश्व के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है। बोलिए भारत माता की जय। ओपनर आ चुके हैं। 123 रन का टारगेट है। जेसाना फाइटर ने 122 रन बनाए। ये GGPL 6 के दूसरे दिन का पहला मैच चालू हो रहा है। एम्पायर को डिसीजन लेने दीजिए। आउट दे दिया है, फ्रेम से बाहर आ जाए। सभी फील्डिंग सजा ले फटाफट। नए प्लेयर पीके आ रहे हैं। इनके थोड़ी लगी हुई भी है, फिर भी ये खेल रहे हैं, समाज के लिए खेल रहे हैं। इनका बहुत बहुत साधुवाद। ये क्रिकेट का जुनून है। जीरो रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर शो को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। रन आउट। ये क्या हो रहा है भाई? दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं था। एक भाग चुके, एक खड़े हैं। आपसी तालमेल नहीं होने की वजह से
जीरो की निजियों के ऊपर लगने वाला दूसरे विकेट का नुकसान है सूर्या स्पोर्ट्स 11 को। पहले 122 रन बनाए गए जय सेना फाइटर्स की ओर से। नेक्स्ट मैच के लिए टॉस कराया जाए। एकलव्य और नाबरिया ब्रदर्स, एकलिंग जी और नाबरिया ब्रदर्स। बार हर क्या श्लोक को खेला बल्लेबाज ने शॉट मिड विकेट के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए और ओवर आर्म थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर, 1 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 गेंदें हुई, 1 गेंद अभी भी शेष है। इस बार स्वीप स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्वीप, 4 रन। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 5 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। टाइम ज्यादा न लिया जाए जैसा ना फाइटर्स से, और विनती है कि आज के कुल मिलाकर 6 मैचेस खेलने हैं, उसका खास ध्यान रखें। इस बार शॉर्ट कवर के ऊपर शो को खेला और रन आउट वहां पे। 5 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 123 रनों के जवाब में। पवन और 2 खिलाड़ियों को भेज चुके हैं। अच्छा थ्रो था। अगली गेंद इबार क्या सोचते स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉट गली के स्थान के ओवर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है जैसा ना फाइटर्स 11 के गेंदबाज की ओर से। डॉट गेंद, पूरा प्रोटेक्शन शामिल किया जा रहा है ऑफ साइड के क्षेत्र में। शॉट थर्डमैन, शॉट गली, शॉट पॉइंट, ऑर्थोडॉक्स शॉट कवर, मिड ऑफ। इस बार आसान के इस बार फीडर के ऊपर से गेंद जरूर जा रही है सीधी डीपी फाइन बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 2 रन बल्लेबाज के लिए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 7 रन। टॉस के बॉस मेघराजी पंचारिया। नेक्स्ट मैच जो नाबरिया ब्रदर्स और एकलिंग जी वॉरियर्स के बीच होने वाला है, उनका टॉस होने जा रहा है। डॉट गेंद वहां गेंदबाज की ओर से। 1 गेंद अभी भी शेष है। बावले का ये दूसरा ओवर चल रहा है।
7 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर सूर्या स्पोर्ट्स का। इस बार बैटिंग की दिशा में स्ट्रोक को खेलना जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से केवल एक बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया विकेट कीपर की ओर। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 8 रन 123 रनों के जवाब में। ये 6 रन लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और ये फिर से 1 बाउंस 4 रन, 2 बैक टू बैक, पहले छक्का उसके बाद में चौका। अब स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है कप्तान की ओर से। फिर इस प्रकार अब शामिल की जा रही है पावर प्ले के ओवर्स में जैसा फाइटर्स की ओर से एक शॉट फाइल, एक शॉट बैकवर्ड स्क्वेयर, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। इस बार वाइड यॉर्कर की गई वहां गेंदबाज की ओर से। एक नेचुरल एंगल है बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर से, बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री राइट की ओर 4 रन के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 22 रन। कप्तानी पारी खेली जा रही है कप्तान की ओर से, क्योंकि ये मैच बहुत निर्णायक मैच है। GGPL 6 गेंद की जांच की जा रही है अंपायर्स की ओर से। ऑब्जर्वेशन इज गोइंग ऑन। और इस बार फिर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। नाउ उसको मूव टू 26 इन द थर्ड ओवर। पावर प्ले की अंतिम गेंद होने 26 महत्वपूर्ण रन बनाए 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और टॉप इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से 1 बाउंस 4 रन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स महोदय की ओर से। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 30 रन। आप ये कैमरा थोड़ा इधर कर दो, टॉस करा देते हैं तब तक। लो आ जाओ, दोनों टीमें आ जाओ, कैप्टन आ जाओ दोनों टीमों के। सर 1 मिनट रुकना आप। दोनों टीमों के कैप्टन आ जाओ। अरे भाई क्या कर रहे हो, मैच रुका हुआ है। फटाफट। एक लिंग ने टॉस जीता और बॉलिंग का निर्णय। नावरिया स्पॉट फील्डिंग करेगी। बैटिंग सॉरी। हाँ सर आप बोलते रहो। एकलिंगजी वॉरियर्स और नावरिया ब्रदर्स के बीच में टॉस हो चुका है। टॉस के बॉस मेघजी पंचारिया और एकलिंगजी वॉरियर्स ने टॉस जीता है। पहले बॉलिंग का फैसला लिया है।
नाबरिया ब्रदर्स को बैटिंग करनी पड़ेगी। डॉट गेंद पिछली गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। अब कोशिश ये कि जैसा फाइटर्स की ओर से अधिक से अधिक डॉट गेंदें की जाए। अजीज भाई थर्टी वन 31 रन पारी का चौथा ओवर चल रहा है। इस बार स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश जगह के ऊपर से कप्तान की ओर से। डॉट गेंद वहां गेंदबाज की ओर से। लगातार चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। और एकदम सीधी गेंद थी और सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और फॉलो थ्रू में खुद रोका गया। एक अच्छे गेंदबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है फॉलो थ्रू में गेंदबाज की ओर से। डॉट गेंद स्कोर इस बीच रुका हुआ सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 31। स्क्रीन बॉल ऐसे क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से। आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। क्लीन बोर्ड और पीके पवेलियन की ओर लौटते हुए बहुत ही शानदार। इन्होंने अच्छे शॉट लगाए, बहुत अच्छा खेला इन्होंने, अपनी टीम के लिए अच्छे रन बना के गए हैं। अब आगे क्या करते हैं खिलाड़ी वो उनके ऊपर है। कैप्टन की पारी समाप्त हुई। बहुत ही अच्छा खेल रहे थे पीके। आगे का आंखों देखा हाल अजीज भाई से। इस ओवर की अंतिम गेंद है। स्कोर 31 रन। इस बार शॉट फाइनल के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी। ओवर की बीच समाप्ति बहुत निर्णायक ओवर समाप्त किया गया जैसा ना फाइटर्स की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 31। 31 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पवन पंचारिया बॉलर। हमारे अध्यक्ष जी का लड़का है। और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। सीधे डिफेंस गली बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे लेदर बॉल और सीजन बॉल क्रिकेट का ये फ्लैश शॉट खेला गया है बल्लेबाज की ओर से। गली और पॉइंट के बीच में अगर ऊपर से स्ट्रोक है, ये फ्लैश शॉट है। यह अतिरिक्त स्पीड जिसको कहा जा रहा है, उछाल भरी गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 35। और इस बार फिर से डीबीस पॉइंट के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला। फील्डर सुरक्षित है वहां पे। डीबीस पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक जमीन के समानांतर छोड़ दी गई विकेट कीपर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 36। वैसे भी पहले 4 ओवर केवल 16 मिनट में अंदर समाप्त किए गए जैसा ना फाइटर्स की ओर से। और ये अंदरूनी भाग कर टक्कर जा रही है गेंद। ठीक है, ये जिसको कहा जाना चाहिए गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। ठीक है, 4 रन 40 रन।
एक कैच छोड़ चुके, वहां विकेट कीपर, एक कैच जरूर थी वहां पे, पूरी कोशिश की गई, विकेट एफर्ट झोंके जा रहे हैं वहां विकेट कीपर की ओर से, वैसे भी कप्तान भी है टीम की ओर से जैसना फाइटर्स के लिए। इस ओवर की अंतिम गेंद, इस बार शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने खूबसूरत स्विंग वहां पे। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 40 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले 5 ओवर के केवल 20 मिनट के अंदर में समाप्त किए जा रहा है। सच डिसिप्लिन कैप्टनशिप बाय जैसना फाइटर्स 11। पहले 5 ओवर में केवल हर ओवर में 4 मिनट लिए जा रहा है। It's a very good sign as a captain of जैसना फाइटर्स। और ये हर टीम को चाहिए आने वाली जो भी मतलब मैचेस है कि 4 या 5 मिनट के अंदर में एक ओवर समाप्त किया जाए। इस बार शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 41। 123 रनों के जवाब में और इस बार बहुत दूर से स्ट्रोक को खेले। एक फुट मूवमेंट नहीं था बल्लेबाज की ओर से, क्योंकि टेनिस क्रिकेट या लेदर बॉल क्रिकेट में पैर का चलना बहुत ही जरूरी है। फुट मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जगह से खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। इस बार फिर से वही स्ट्रोक जिसको कहा जाना, ये थोड़ी सी राउंड ऑफ एक्शन जिसको कहा, टप्पा खाने के बाद ज्यादा बाहर निकली गेंदबाज की ओर से। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया, बल्लेबाज ने हाफ कॉर्नर पोजीशन के ऊपर, और जब तक गेंद को सफाई के साथ फीड किया जाए और तेज ओवरआर्म थ्रो दिया जाए, स्कोर जा पहुंचा है सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 42, 42 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार ब्लॉक गेंद जरूर थी, एक स्विंगिंग यॉर्कर की गई थी वहां पर, जब तक गेंद को सीधी मिडॉन के स्थान के ऊपर जाकर फील्ड किया जाए। 43 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43। वैसे पहले जो 6 ओवर है केवल 24 मिनट के अंदर में समाप्त किए जा रहे हैं फील्डिंग टीम की ओर से। कुछ वैसे संदेशा भेजा जा रहा है बल्लेबाजों के लिए, रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा है। पवन कुमार को इस बीच शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स ओर से। इस बार फ्लैट, ब्यूटीफुल फ्लैट जिसको कहा जाना चाहिए, स्विप 4 रन के लिए। एक वैसे बहुत ही बड़ा गैप था स्क्वायर और मिड विकेट के बीच में। 47। इस बार फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 51। जोखिम अब उठाए, कुछ संदेश भेजे गए, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, कैसी पारी खेलना है बल्लेबाजों को। बिल्कुल बिल्कुल अजीत भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं। यहाँ कैच को ड्रॉप किया गया। और ये स्लोअर गेज जिसको कहा जाना चाहिए, लाइक वैसे जो सुनील नारायण का एक्शन है उसी अंदाज में ठीक है, बैक ऑफ द हैंड गेज जिसको कहा जाना चाहिए। सच अ वेरी टफ बॉल।
for any right-handed and left-handed bowlers. ये सामने की ओर स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट स्ट्रोक ओवर द डीप लॉन्ग ऑफ 6 रन। 6 छक्का, MM टेक्सटाइल का छक्का। जोर 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 ऐसे ही छक्के कल यंग स्टार के प्लेयर रविकांत ने लगाए थे। बॉलिंग 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुछ चर्चा जरूर की जा रही है वहां कप्तान और वाइस कप्तानों के बीच के कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाए, क्योंकि 30 ओवर के अब आने शुरू हो जाएंगे दोनों टीमों के लिए। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 66 रन चाहिए, मतलब हर ओवर में 22 रन। क्रिकेट है अजीज भाई, कुछ भी हो सकता है। बीसीबी में आपकी बात से सहमत हूं। मैंने अभी जो रायगढ़ और एशिया का एक टूर्नामेंट रहा था एग्जीबिशन मैच, वहां 31 रन चाहिए जो 3 गेंदों के ऊपर ही समाप्त थे। यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हैं इस मैच को। 31 गेंदों में 6 गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए थे, वो रन हो गए केवल 3 गेंदों के ऊपर। वाह 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 वाह, बहुत ही गजब का मैच हुआ फिर तो। रत्नागिरी ट्रॉफी तो मतलब वो 27,000 आदमी ने यूट्यूब लाइव मैच तो को देखा था, परसों का जो मैच था। बहुत अच्छा विकेट लिया। इसी के साथ विकेट का पतन होते हुए बॉलिंग कौन कर रहे हैं? दिनेश, दिनेश जाजड़ा। 58, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी वैसे भी कप्तानी के पहले कप्तानी पारी खेली गई कप्तान की ओर से। सच डिसीजन बैटिंग परफॉर्मेंस एंड आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल कैप्टनसी बाय जेसन फाइटर्स 11। इस बार ग्रीन बॉल, ये गुगली कैच जिसको कहा जाना चाहिए टेनिस क्रिकेट और लेदर बॉल क्रिकेट में। और ये खिलाड़ी को बॉल, हैट्रिक बॉल, 2 बॉल में 2 विकेट। वाह, दिनेश जाजड़ा हैट्रिक पर बहुत ही शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए। सूर्या स्पोर्ट्स को बहुत ही जीत जान लगानी पड़ेगी अगर ये मैच जीतना है, लेकिन असंभव जैसा लग रहा है ये स्कोर। अगली गेंद। ये बार हल्का सा एक फ्लिक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। शॉट मिड विकेट के स्थान के ऊपर हाफ वे जब तक गेंद को फील किया जाए और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए गेंदबाज की ओर। 59। इबार क्या सोचते स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर खूबसूरत फील्डिंग, वहां पे बहुत ही नेक फील्डर को शामिल किया जा रहा है। स्क्वाड में 1-2 अच्छे फील्डर्स का भी होना जरूरी है।
इस अंतिम ओवर की गेंद। लास्ट बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर बाकी रहे। 63 रन चाहिए आने वाली 12 गेंदों के ऊपर। क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। क्रिकेट इज रियली अनसर्टन अबाउट माय माइंड। ये भविष्यवाणी करना वैसे भी खतरे से अब बाहर हर है। बॉल पे छक्का लगे तो मैच जीत सकते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात बात संग से बहुत सहमत कर- हूँ बेग जी, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये हर बॉल पे छक्का लगना असंभव है। क्यों, जो सामने जो टीम है जैसना फाइटर्स, बहुत ही अच्छी टीम है, इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, वाइड बॉल भी हो सकती है, नो बॉल भी हो सकती है। व्हाइट और नो बॉल से काम नहीं चलेगा मेघ जी, छक्के चाहिए। देखो यहाँ क्लीन बोर्ड हो रहे हैं खिलाड़ी। अपने आप चले जा रहे हैं। नहीं, अपने आप तो नहीं जा रहे हैं, सामने वाले खिलाड़ियों की बॉलिंग इस टाइप की है, जैसना फाइटर्स की बॉलिंग नहीं, जैसे उनका बैट घूमा था वो अपने आप ही आउट हुए। ऐसा लग रहा है इस मैच की कुछ औपचारिकता बाकी रह गई है। पूरी पकड़ में है जैसना फाइटर्स के। इस मैच पूरी फाइटर जैसना फाइटर्स की पकड़ में है। Now coming on hat trick now. ये क्या हो रहा, आ रहे हैं जा रहे हैं। ओहो, इसी के साथ में और एक विकेट। 8 विकेट शायद गिर चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि करीब करीब ये मैच जैसना के हाथ में आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, करीब करीब नहीं, पूरा आ चुका है बेग जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये पूरा मैच अभी जैसना फाइटर्स के हाथ में है और लगभग ये टीम की औपचारिकता बाकी है। वैसे भी ये हैट्रिक बॉल है गेंदबाज के लिए, और गेंदबाज की यही उम्मीद रहती है कि गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक लिया जाए, वो भी जीजीबीएल के मैच में। एक सपना रहता है किसी भी गेंदबाज का। ये जिसको कहा जा रहा, बहुत लंबी अपील की गई थी वहां पे। एक हाइट फैक्टर भी जरूर था, एकदम सही निर्णय लिया गया मेन अंपायर्स की ओर से। पहली बार बहुत ही क्लोज फील्डिंग शामिल की जा रही है जैसना फाइटर्स की ओर से। इस बार फिर से स्विफ्ट खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। गेंद कई शॉट कवर के सन के ऊपर रनों की किसी भी अटकलों को दूर किया गया है। इस ओवर की अंतिम गेंद है, पारी का 9वां ओवर। 61। इस बार फिर से पैर्स के ऊपर जरूर टकराई वहां पे। इस प्रकार ओवर की समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है सूर्या स्पोर्ट्स 11 का 61, 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। छह गेंदों के ऊपर 62 रन। ये वैसे बहुत ही, मतलब जहां 6 में 31 वो संभव जरूर था, लेकिन ये 6 62 ये बहुत ही असंभव चीज है। असंभव असंभव बिल्कुल। वैसे कोई करिश्मा इस मैच को जीता सकता है, ये जरूर है क्रिकेट में। हमको लगातार तो 9 ऐसा बॉल लग की रहा जाए, है। उसके ऊपर छक्के लगातार लगाया जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगली बॉल। नेट रन रेट जिसको कहा जाए, नेट रन रेट है इस।
So, as I request to Mr. Cameraman is ready for the commentator side. इस इनिंग के बाद और इधर आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। लास्ट बॉल इस मैच की। इसके बाद में एकलिंगजी वॉरियर्स और नाबरिया ब्रदर्स दोनों टीमें तैयार रहे। वाइड का इशारा, एक रन का इजाफा होते हुए अतिरिक्त 1 रन मिला सूर्या स्पोर्ट्स को। ये इनिंग का वैसे भी पहली वाइड गेंद की गई है। ये कैच है और उठा दिया है और ये कैच ले लिया मैच वहां भी पे गया और ब्राह्मण के कैच भी। फील्डर्स ने। कितने रन हुए? ऑल आउट होगी क्या? नहीं एक खिलाड़ी बच गया। नो, पवन पंचारिया ने कैच लिया और इसी के साथ ये जयसना ने मैच जीत लिया है। अब आगे की टीमों से निवेदन है कि फील्डिंग सजा लें। आप आज अपन लेट हो रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं जिनको फील्डिंग करनी है वो अपनी फील्डिंग तुरंत सजा लेवे। एकलिंगजी वॉरियर्स फील्डिंग के लिए मैदान में पहुंच रही है। बहुत ही जल्द वो अपनी फील्डिंग सजा लेंगे और नाबरिया ब्रदर्स के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं वो भी तैयार रहे। 58 रन से ये मैच जयसना ने जीत लिया है। बहुत ही बधाई जयसना फाइटर्स को मैच जीतने के लिए।